we start with the viva. So what is this? This is the corona radiata. This is corona radiata, zona pellucida. Zona pellucida and the corona radiata. अब zona pellucida के अंदर what is this? 2 cell stage है, तो ये zygote के बाद का है, right? Polar body. So what would we say? This is a mature ooted or this is a zygote? Zygote. Why won't Two you say? polar bodies. नहीं, mature ooted तो ये हो सकता है बिकॉज इसमें 2 पोलर बॉडीज हैं. तो mature ooted का मतलब है सेकेंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हो गई, तो वो सेकेंड व्यू साइड से mature So this can be a mature ooted, but there is one thing missing. Mature ooted हो सकता है ये माइटोसिस में, राइट? लेकिन माइटोसिस तो हो चुकी है, मियोसिस हो चुकी है, राइट? तो अगर मियोसिस हो चुकी है, 2 पोलर बॉडीज हैं, तो इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन हो गई है. बिकॉज देयर शुड हैव बीन मेच्योर रूटेड. ये तब होता है अगर यहाँ पे स्पर्म नजर आता हमें, राइट? ये तभी सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट करता है व्हेन द स्पर्म पियर्सेस द सेल मेम्ब्रेन. देयर इज नो स्पर्म हियर, सो दिस इज अ ज़ाइगोट. यू हैव टू जस्टिफाई कि ज़ाइगोट क्यों है. इसमें स्पर्म नहीं है. देन इसका मतलब है कि मेल प्रोन्यूक्लियस भी बन चुका था. मेल प्रोन्यूक्लियस हैज फ्यूज्ड विद द फीमेल प्रोन्यूक्लियस और ये ज़ाइगोट है. This is how you have to tell कि इसमें there is no male pronucleus, there is no sperm, so this is a mature zygote. वही zona pellucida, वही corona radiata. 1 cell stage. Zygote is a 1 cell stage, right? अब this, what is this? This is cleavage. ये division start हो चुकी है, and this is the 2 cell stage, right? तो ये mitotic division है. Cleavage is mitosis immediately after the fertilization. Second mitotic division complete हो गई, zygote form गया. This is the mitotic stage, first mitotic division, cleavage, right? And now this is the 4 cell stage. तो second cell, 4 cell, mitosis, cleavage हो रही है, fertilization हो चुकी है. That's it. और ये 2 layers पूछते हैं, zona pellucida, corona radiata, right? अक्सर लोग इसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं. अब ट्रोफोब्लास्ट इस स्टेज में होता है तो 6th day पे बनता है, राइट? दिस इज द सेकंड डे ऑफ डेवलपमेंट. 2 cell, 4 cell stage is the second day. This is the first day of development. ये सेकंड डे है बिकॉज 3rd डे पे मॉर्यूला पूरा बनता है, जो इसमें 32 cells होते हैं. तो सेकंड डे पे और ज़ाइगोट रहता है 30 to 32 आवर्स तक. तो 1.5 डे तक तो वो 1 cell ही रहता है. फिर उसके ये सेकंड डे का बस मिड चल रहा है. 32 cell बाय द स्टार्ट ऑफ द 3rd डे होगा वो मॉर्यूला कहलाएगा. फिर 4th डे पे वो ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगा जब वो फेलोपियन ट्यूब से यूट्राइन कैविटी में आएगा, राइट? सो ये हो गई, इसकी समझ आ गई. नाउ वी स्टार्ट विद दिस. नाउ व्हाट इज दिस? अब ये जी आ गया प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन पे फिर जी वाइवा स्टार्ट हो जाता है, राइट? यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड विद फॉर योर मॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू. आप लोग वो टॉपिक्स ना भूलें जो प्रॉप में आते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट. ये प्रॉप के टॉपिक्स हैं, ये मॉक्स में भी आते हैं, राइट? ये तो सिर्फ जनरल की इंपॉर्टेंट. फिर गैस्ट्रुलेशन, यूरोलेशन, सोमाइटेल, अदर 3 क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम दोज ये आते हैं मॉक्स में. फिर हेड एंड नेक की डेवलपमेंट, फेरेंजियल एपरेटस पे डेफिनेटली आता है. या टंग की डेवलपमेंट आएगी, या फेस की डेवलपमेंट आएगी, या पैलेट की डेवलपमेंट आएगी. इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आता है, राइट? इट्स अ वेरी लेंथी पेपर मॉक्स का, बहुत कुछ होता है. मॉक्स में हम बहुत एम्ब्रियो देते हैं, एक क्वेश्चन नहीं होता, ज्यादा होता है. और एक क्वेश्चन की हमेशा 2 पार्ट होते हैं, एक जनरल एम्ब्रियोलॉजी, एक स्पेशल, राइट? लेकिन इस बार एम्ब्रियो कुछ ज्यादा ही है. जिस तरह हिस्टो हमेशा ज्यादा होती है, इस बार एम्ब्रियो भी ज्यादा होगी, राइट? न्यूरो से एक क्वेश्चन होगा, मे बी 1 और 1.5. वो भी बड़े हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द गायरा चलता है. उसके बाद का जो भी हमने पढ़ रहे हैं अभी तो बहुत रहता है. सो यही होगा. सो दिस इज गैस्ट्रुलेशन. व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रिमिटिव स्ट्रीट, राइट? दिस इज द प्रिमिटिव नोड. अब प्रिमिटिव नोड के बाद व्हाट इज दिस? प्रिमिटिव नोड से क्या निकलता है? द नोटोकॉर्डल प्रोसेस, राइट? अच्छा, दिस इज द सुपीरियर व्यू. अगर हम ये कट सेक्शन है, राइट? अ ट्रांसवर्स सेक्शन, और हमने ये सुपीरियर व्यू से लिया है. तो ये कहाँ पे हो रहा है सारा? दिस इज द एपीब्लास्ट. ये एपीब्लास्ट में हो रहा है ना सारा. दिस इज द एपीब्लास्ट. एपीब्लास्ट के बिल्कुल बाहर हमें ये कट सेक्शन है ना सुपीरियर व्यू से, कैविटी. एपीब्लास्ट के ऊपर एक कैविटी होती है और एक नीचे उसकी कैविटी होती है. एमनियोटिक कैविटी ऊपर होती है एपीब्लास्ट के, और एपीब्लास्ट के नीचे जोक सैक कैविटी होती है. याद है? एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट. तो अगर ये सुपीरियर व्यू है और कट सेक्शन है तो ये कौन सी कैविटी होगी? हाँ, ये सुपीरियर व्यू है ना. यू जस्ट हैव टू मेक अ कॉन्सेप्ट कि
ये एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट के ऊपर एमनियोटिक होती है। तो अगर आप क्रॉस सेक्शन करेंगे आपको बीच में एपीब्लास्ट और साइड पे वो कैविटी नजर आएगी, राइट। और फिर एमनियोटिक कैविटी की साइड पर योग साइड तो नजर ही नहीं आएगा, वो तो सुपीरियर व्यू है। सोचें, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, राइट। इस वक्त तो इंट्रा एम्ब्रियोनिक नहीं बना ना, इंट्रा एम्ब्रियोनिक तो बनेगा फ्रॉम द एपीब्लास्ट। जो इमेजिनेटेड सेल्स निकलेंगे यहाँ से फ्रॉम द प्रिमिटिव नोड एंड द प्रिमिटिव नॉट द प्रिमिटिव नोड से, प्रिमिटिव नोड से तो प्रीकॉर्डल प्लेट बनता है, नोटोकॉर्डल प्रोसेस, सॉरी। प्रिमिटिव स्ट्रीक से जो सेल्स इमेजिनेट करते हैं वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनाते हैं, राइट। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इफ यू रिमेंबर, वो होता है जो बाहर की तरफ बनता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिकली। अब उसमें आप लोग सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब आप लोगों को क्लियर होगा। दिस इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एपीब्लास्ट इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जब प्रिमिटिव पिट के अभी तो बना ही नहीं, अभी तो सिर्फ प्रिमिटिव स्ट्रीक से जो सेल्स इमेजिनेट होते हैं वो मेसोडर्म और एंडोडर्म बनाते हैं। ये एपीब्लास्ट है, ये एमनियोटिक कैविटी है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और अगर आप सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे तो उसमें ये क्रॉस सेक्शन आपको नजर आएगा। नाउ व्हाट इज दिस? ये ओरोफैरिंजियल, हाँ, दिस इज द प्रीकॉर्डल प्लेट। अच्छा, ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन, दैट इज द प्रीकॉर्डल। जो इसके अंदर ब्लैक डॉट्स हैं, दिस इज द बकोफैरिंजियल, राइट। सो दिस इज द प्रीकॉर्डल प्लेट। प्रीकॉर्डल प्लेट ओरोफैरिंजियल बकोफैरिंजियल एक ही बात है। देखिए, हम कहते हैं ना प्रिमिटिव नोड से सेल्स आगे की तरफ आते हैं, दे नोन एज द प्रीकॉर्डल नोटोकॉर्डल प्रोसेस। नोटोकॉर्डल प्रोसेस की ये खासियत है कि इसमें मेसोडर्म होता है, राइट। मीजो एक्टोडर्म भी होता है, एंडोडर्म भी होता है, सारे सेल्स होते हैं सब। लेकिन यहाँ पे इसकी ये खासियत है कि यहाँ पे मेसोडर्म की माइग्रेशन नहीं होती। प्रीकॉर्डल प्लेट जो है इसमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, जैसे हमारे माउथ में मेसोडर्म नहीं होता, राइट। सो वी हैव द प्रीकॉर्डल प्लेट एंड दिस इज द फ्यूचर बकोफैरिंजियल मेम्ब्रेन। जब ये एम्ब्रियो बेंड होगा तो ये वेंट्रली आएगा। इसके आगे होती है कार्डियोजेनिक एरिया। ये देखिए, नाउ दिस इज द कार्डियोजेनिक एरिया। कौन सा कार्ड डॉट, तो ऐसे ही ब्लू लगा दिया डॉट। See, अब ये देखें, now compare this. This is the primitive node. This is the primitive node. This is the precaudal. मैम इसमें सोमाइट बन चुका है। Notochordal process. ये notochord बन चुका. This is the precaudal plate, bacopharyngeal membrane. ये bacopharyngeal membrane बन चुका. And this is the cardiogenic forefront, जो इसके आगे यहाँ पे है ही नहीं. और और इसमें सोमाइट डेवलप हो चुका है। सोमाइट इसके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसके साथ एक्चुअली बिल्कुल मिडनाइट में ये देखें 28 डे को बनते हैं 3, 21st ये 21st to 22nd डे हमेशा अप्रॉक्सीमेट होता है। So this is epiblast, 3 सोमाइट per day, amniotic cavity and extra embryonic mesoderm, cardiogenic area, sorry, precaudal plate and bacopharyngeal membrane and the cardiogenic area, right? और मैम इसमें इसकी मतलब आप इसमें बकोफैरिंजियल, इसमें प्रीकॉर्डल प्लेट नहीं, इसमें बकोफैरिंजियल प्रीकॉर्डल प्लेट नहीं है, बिकॉज प्रीकॉर्डल प्लेट ने अपने डेरिवेटिव दे दिए। ठीक है। और ये मेसोडर्म, दिस इज मेसोडर्म बिकॉज जो सोमाइट्स है ना वो मेसोडर्मल होते हैं। तो ये बिल्कुल सुपीरियर व्यू पे लाइक इन्होंने एपीब्लास्ट हटाया हुआ है मेसोडर्म, बिकॉज ये मेसोडर्मल डेरिवेटिव है, नोटोकॉर्ड भी हो रही है। बस ये वही नोड है, ये नोड है। फिर इसमें आपसे पूछेंगे गैस्ट्रुलेशन आगे नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन वापस पढ़नी है। एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी इन एम्ब्रियो, ये 3-4 लेक्चर्स और लेके CNS खत्म हो जाएगा। तो देन यू कैन आस्क मी कौन से टॉपिक रिवाइज कराना है।